नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में एक अनोखा और बेहद प्रभावी उपाय शेयर किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके जीवन में धन की कमी हो, समस्याएं चारों तरफ से घेर रही हों या कोई भी काम सफलता की ओर ना बढ़ रहा हो, तो इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय इतना खास है कि केवल एक बार करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर होंगी और धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तु जागरण को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में धन समृद्धि कभी भी समाप्त नहीं होगी। मित्रों, रसोई घर का हमारे जीवन में खास महत्व है। यह न केवल हमारा पेट भरता है बल्कि घर की समृद्धि और सुख शांति का भी केंद्र माना जाता है। अक्सर रसोई में थोड़ी बहुत रोटियां या सब्जी बच जाती हैं, जिन्हें हम अगले दिन खाते हैं या कई बार फेंक भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई में बची इन चीजों का सीधा असर हमारे जीवन की खुशहाली और धन धान्य पर पड़ता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि रसोई घर में की गई कुछ गलतियां मां अन्नपूर्णा को नाराज कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो घर में आर्थिक तंगी, क्लेश और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन गलतियों को अनदेखा ना करें। जिस घर में मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन यदि रसोई में अनजाने में भी गलतियां होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा का वास उस घर से हट जाता है। मित्रों, कोई व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है और उसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे गलतियां जिनसे बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल वास्तु जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 1, कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पांव नहीं धोती। खाना बनाते समय इधर उधर जैसे नाक या मुंह पर हाथ लगाना और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना भी एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से खाना दूषित हो जाता है और ऐसे खाने से परिवार में बीमारियां बढ़ सकती हैं। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए सदैव स्वच्छ हाथों से खाना बनाएं। ये माता अन्नपूर्णा को अत्यंत प्रसन्न करता है। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर भोजन बनता है वो जगह हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। यदि रसोई गंदी हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसीलिए रसोई को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और घर के हर सदस्य को कामयाबी मिलती है। नंबर 3, रसोई घर में धारदार चीजें अनावश्यक रूप से नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। रसोई में 1 या 2 से ज्यादा चाकू या छुरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे चाकू या धारदार चीजें जो काम में नहीं आती, उन्हें रसोई से हटा देना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। नंबर 4, रसोई के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू पोंछा कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे शास्त्रों में पाप भी माना गया है। इसीलिए आपको कभी भी रसोई घर के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती हैं। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाना चख लेती हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर खाना चखने की जरूरत हो तो भोजन को किसी देवी कन्या या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, उसके बाद ही खाएं। नंबर 6, अगर बार बार खाने में बाल निकलते हैं तो इसे हल्की में ना लें। ये राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। खाना बनाते समय बाल खुले रखना अशुभ माना गया है। ये मां अन्नपूर्णा का अपमान है, जिससे परिवार को कई समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय हमेशा बाल बांध कर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। नंबर 1, रसोई में शीशा रखना अशुभ होता है। किचन में चूल्हा अग्नि देव का प्रतीक है और शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखना वास्तु दोष माना जाता है। इससे घर में कलह, कलेश और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 2, कई महिलाएं गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखती हैं और अगले दिन उसी का इस्तेमाल करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन रसोई
में नहीं रखने चाहिए। कई बार बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में रखना अशुभ माना गया है। ये घर में नकारात्मकता फैलाता है और परिवार की प्रगति में बाधा बन सकता है। परंतु कई बार टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना लोगों की आदत बन जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में मतभेद और कलह बढ़ने की संभावना होती है। चलिए आप जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा हो सकता है। मित्रों, जब खाना बासी हो जाता है तो अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बासी खाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी खाने से पेट फूलने, गैस और कब्ज की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसे सही तरीके से खाया जाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य हो और खराब ना हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन फेंकना माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति बासी भोजन का सम्मान करता है और उसे ग्रहण करता है, उस पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। हालांकि बासी रोटी खाने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हो। यदि बासी रोटी में रेशे या फफूंद दिखाई दे तो उसे कभी भी न खाएं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक बासी रोटी रखना जहर के समान माना जाता है, इसलिए इसे जल्दी उपयोग करें। अब दो मित्रों, हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा से माँ अन्नपूर्णा और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब आप अपने घर में भोजन बनाना शुरू करें तो पहली रोटी को गौ माता के लिए अलग निकालें। ये एक ऐसा शुभ कार्य है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है। यदि संभव हो तो इस रोटी को काली गाय को खिलाएं, और यदि काली गाय उपलब्ध ना हो तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि गौ माता के लिए दी जाने वाली रोटी ताजी होनी चाहिए। बासी रोटी कभी ना दें, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता का प्रवेश कराती है और आपके कामों में रुकावटें पैदा करती है। रोजाना ताजी रोटी बनाकर इसे गाय को तुरंत खिलाने की आदत डालें। गाय को भोजन देते समय सड़ी गली चीजें देने से बचें। ये गाय का अपमान माना जाता है और इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा स्वच्छ और ताजी चीजें ही गाय को अर्पित करें। यदि आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाते हैं और श्रद्धा के साथ गाय को खिलाते हैं तो ये उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। लुई खिलाते समय गाय के सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और फिर उसके चरण स्पर्श करें। इससे न केवल आपकी समस्याएं दूर होंगी बल्कि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि भी आएगी। गाय को रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री या घी अवश्य रखें। सूखी रोटी कभी ना दें। ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रख सकता है। गाय की पूजा करते समय उसकी 7 बार परिक्रमा करें और उसे सच्चे मन से आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। ये उपाय आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। ये माँ अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है और जब भोजन का अनादर होता है तो घर परिवार पर कई तरह की परेशानियों, तनावों और बीमारियों का असर देखा जा सकता है। इसलिए जब भी रसोई में भोजन बनाने बैठें तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से बांधना जरूरी है। कहते हैं कि रसोई घर सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि ये घर की समृद्धि, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। वास्तुशास्त्र में रसोई से जुड़ी कुछ सावधानियां बताई गई हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन तक होने लगती है। रसोई में शीशा रखना अशुभ बताया गया है। चूल्हा या गैस अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है और जब आग का प्रतिबिंब सीधे शीशे में दिखता है तो इसे गंभीर वास्तु दोष के रूप में देखा जाता है। ऐसा होने पर घर में बिना वजह विवाद बढ़ सकते हैं, पैसों की तंगी महसूस होने लगती है और मानसिक शांति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कई लोग सजावट के लिए या सुविधा के लिए किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसी तरह कई महिलाओं की आदत होती है कि गुथा हुआ आटा बच जाए तो अगले दिन के लिए फ्रिज में रख देती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये भी सही नहीं माना गया है। गूथे आटे में रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक पड़ता है, जिसे शनि और राहु का प्रभाव भी कहा गया है। ऐसा आटा अगले दिन उपयोग में लेने से घर के सदस्यों के जीवन में रुकावटें, तनाव और बेवजह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आटा गूंथें उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता हो, ताकि अगले दिन के लिए उसे रखना ना पड़े। रसोई में टूटे फूटे बर्तनों का रखा होना भी घर में अस्थिरता का कारण बनता है। समय के साथ बर्तन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें रसोई में या घर में रखना शुभ नहीं होता। टूटे बर्तन न केवल नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं बल्कि परिवार की तरक्की को भी रोकते हैं। कई लोग आदत के कारण उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, परंतु
परंतु ये आदत परिवार के वातावरण में तनाव और मतभेद बढ़ाने का कारण बन सकती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि रसोई में टूटे बर्तन रखना माता लक्ष्मी का अपमान है और इससे सौभाग्य भी दूर हो जाता है। अब बात करते हैं बासी रोटी की। अक्सर घरों में बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता है, लेकिन इससे भोजन का अनादर माना जाता है। खाने को बर्बाद करना माँ लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। बचा हुआ खाना जितना आवश्यक हो उतना ही गर्म करके खा लें तो बेहतर होता है, क्योंकि बासी रोटी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। जो लोग अक्सर बासी रोटी खाते हैं उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बासी रोटी में विषाणु विद्यमान होते हैं। अधिक से अधिक ताजा खाना बनाकर खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती। दिया जाता है और लोग सोचते हैं कि बासी भोजन का कोई उपयोग नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि रोटी खराब नहीं हुई है और सुरक्षित है तो वो कई बार शरीर के लिए लाभकारी भी हो सकती है। बासी रोटी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसे खाने से गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। यदि इसे सही तरीके से रखा जाए और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं। फिर भी ये आवश्यक है कि आप ये सुनिश्चित करें कि रोटी में फफूंद या खराबी के कोई लक्षण ना हो। यदि रेशे, बदबू या दाग दिखाई दें तो उसे कभी ना खाएं। लंबे समय तक रखी बासी रोटी शरीर के लिए हानिकारक बन जाती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसका उपयोग कर लेना ही सही होता है। भोजन को फेंकना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, इसलिए जो भोजन खाने योग्य हो उसका सम्मान करना चाहिए। अब एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय की बात करते हैं जिसे पूज्य गुरुजी ने बताया है और जिसे अपनाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। सनातन परंपरा में गाय का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा करने से जीवन में पापों का नाश होता है, कष्ट कम होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। जब भी आप सुबह के समय भोजन बनाना शुरू करें तो पहली रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालें। ये एक अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। यदि काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक सकारात्मक माना जाता है। यदि काली गाय उपलब्ध ना हो तो किसी भी गाय को ये रोटी दी जा सकती है। बस ध्यान रखें कि रोटी हमेशा ताजा होनी चाहिए। बासी रोटी गाय को देना अशुभ माना गया है, क्योंकि ये घर में रुकावटें, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा लाती है। यदि आप प्रतिदिन आटे की 11 छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी का तिलक लगाएं और श्रद्धा के साथ गाय को खिलाएं तो ये उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। गाय के सींग, पीठ और माथे पर हाथ फेरकर उसके चरण स्पर्श करने से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गाय को रोटी देते समय उसमें हल्दी, गुड़, घी या मिश्री अवश्य मिलाएं। सूखी या सड़ी हुई रोटी कभी न दें, क्योंकि ये गौ माता का अनादर है और ऐसा करने से भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन की ये छोटी सी सेवा आपके घर में सुख, शांति, धन और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। गाय की पूजा करते समय उसकी 7 परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ये उपाय जीवन में अटके हुए कामों को पूरा करने की शक्ति देता है और परिवार पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। यदि ये जानकारी आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता ला सके तो ये प्रयास सफल माना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय सीताराम तथा जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।